हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। मिसिंग नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, सीरीज की पहली संख्या दोस्तों कितनी दी गई है, 129। 129 के बाद दोस्तों 128 हो गई, 128 के बाद 124, 124 के बाद 115, 115 के बाद दोस्तों 99 यानी कि 99, और उसके बाद दोस्तों हमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जवाब बताना है कौन सी संख्या आएगी। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं दोस्तों, हमारी सीरीज यहाँ पे जो दी गई है वो क्रमशः घटते हुए चली जा रही है। मतलब 129 से 128, 128 से 124 यानी कि कम हो रही है। जब कम होगी तो हम लोग किसका लॉजिक लगाएंगे, घटाना का, यानी कि माइनस का। तो देखिए 129 से दोस्तों 128 कितना कम हो गया, -1। 128 से 124 कितना कम हो गया दोस्तों, -4। 124 से 115 कितना कम हो गया दोस्तों, -9 कम हो गया। 115 से 99 हो गया, कितना कम हो गया, -16 हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोस्तों एक पैटर्न दिख रहा होगा। वो पैटर्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो एक यहाँ पे घटाया गया है, किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। ठीक है, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग घटाया गया है। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग दोस्तों क्या होगा, 99 में से घटाया जाएगा। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25, यानी कि 99 में से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 25 को घटाएंगे। तो हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा, यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 2 गया 7। यानी इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 74, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा एनालॉजी का है। क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, EY/ES का अनुपात दिया है FZ/FT से, तो यानी कि हमें क्या बताना है, REST का अनुपात हमें बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, E है, Y है, E है और क्या है, S है। तो इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया दोस्तों F लिखा गया है, Z लिखा गया है, F लिखा गया है और T लिखा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं इनका। देखिए E कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे, Y 25वें नंबर पे, E 5वें नंबर पे, S 19वें नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए F कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, Z 26 नंबर पे, F 6 नंबर पे और T 20 नंबर पे। यहाँ पे दोस्तों लॉजिक क्या लग रहा है, देखिए 5 से 6 कितना हो गया, +1। 25 से 26 कितना हो गया, +1। 5 से 6 कितना हो गया, +1। 19 से 20 कितना हो गया, +1। यानी कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगा, प्लस का। ठीक है ना, यानी कि +1 का। ठीक है, तो हमें किसका बताना है, रेस्ट का बताना है, यानी कि RES और T। जैसा कि हम सभी जानते हैं RABCD में कितने स्थान पर आता है, 18वें नंबर पे। ठीक है, कितने नंबर पे, 18वें नंबर पे। ठीक है, E कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे, S 19वें नंबर पे और T 20वें नंबर पे। सभी में हम लोग क्या करेंगे, +1 यहाँ पे जोड़ते हुए चलेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 18 1 19, 19 नंबर पे कौन आता है, 19 नंबर पे आता है दोस्तों S आता है। ठीक है, 5 1 हो जाएगा 6, 6 नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, यहाँ पे F आएगा। 19 से कितना होता है 20, 20वें नंबर पे कौन आएगा, T आएगा। और 20 से होता है दोस्तों 21, यानी 21वें नंबर पे U आता है। यानी कि इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या बनेगा, SFTU, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में PBI को 27 लिखा जाता है और जेब्रा को लिखा जाता है 125, तो उसी कोड भाषा में बर्ड को कैसे लिखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे दोस्तों PBI इसको लिखा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे 27। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जेब्रा को यानी कि ZEB, उसके बाद दोस्तों R, उसके बाद A, इसको क्या लिखा गया है, 125 लिखा गया है। तो हमें क्या बताना है, बर्ड का बताना है, यानी कि BIRD का हमें बताना है। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हम लोग दिमाग क्या लगाएंगे,
देखिए यहाँ पे दोस्तों P है, यहाँ पे B है, यहाँ पे I है। अगर इनके अंकों को जोड़ दिया जाए, मतलब कि ABCD में P आता है 16 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, अगर इनको जोड़ भी दिया जाएगा तो 27 नहीं आएगा। ठीक है, जेब्रा के जो अक्षर दिए गए हैं इनको आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो भी 125 नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्मार्ट अप्रोच, यानी कि दिमाग। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हम लोग ज़्यादा नहीं सोचना है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए PBI, यहाँ पे दोस्तों कितने लेटर्स हैं, यानी कि कितने अक्षर हैं। आप कहोगे 1 2 3, कितने हैं 3, तो दोस्तों 3 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों जेब्रा में कितने अक्षर हैं, ZEBRA कितना है दोस्तों 5, तो 5 का क्यूब कर देंगे यानी घन कर देंगे, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा BIRD कितने अक्षर हैं 4, 4 का घन कर देंगे यानी क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 4 का घन यानी क्यूब कितना होता है 4 चौक 16 चौको 64, कितना हो जाएगा 64। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि हमें यहाँ पे निकालना है दोस्तों दूरी, यानी कि डिस्टेंस। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैप को। किसको, मैप को। और मैप में दोस्तों हमें क्या समझना है, दिशाओं को। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा मैप। मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, जिसको हम लोग नॉर्थ भी कहते हैं। नीचे की ओर होती है दक्षिण, जिसको हम लोग साउथ भी कहते हैं। दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा, जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। और बाएं हाथ की तरफ में होती है दिशा वेस्ट, जिसको हम लोग पश्चिम कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है। क्या करता है दोस्तों, 15 मीटर उत्तर की ओर। तो मान लीजिए कि दोस्तों ए पॉइंट से चलना शुरू किया और 15 मीटर चलेगा, किधर चलेगा, उत्तर की ओर। ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए 15 मीटर चला गया। उसके बाद क्या करता है, दाएं मुड़ता है, यानी कि राइट हैंड साइड में मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ठीक है, तो यानी उत्तर का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर का दायां बताइए, पश्चिम होगा या पूरब होगा, तो दोस्तों हो जाएगा पूरब। और कितना चलेगा ये चलेगा दोस्तों 20 मीटर। कितना चलेगा, 20 मीटर। उसके बाद क्या किया, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरब की ओर जा रहा है, तो यानी कि इसको दाएं मुड़ाएंगे, तो यानी ऊपर की ओर जाएगा, यानी उत्तर की ओर कि नीचे की ओर। तो दोस्तों पूरब का दायां होता है दक्षिण। और कितना चलेगा दोस्तों यहाँ पे 15 मीटर। कितना चलेगा, 15 मीटर चलेगा। और अंत में क्या करता है, अंत में वह दोस्तों अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो बताइए ये वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण। दक्षिण का बायां क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण का बायां बताइए पूरब होगा या पश्चिम होगा। तो दोस्तों बात यहाँ पे दक्षिण की हो रही है, तो दक्षिण का बायां हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पूरब। और कितना चलेगा दोस्तों यहाँ पे 20 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा। और दोस्तों ये मान लीजिए कि बी पॉइंट है और बी पॉइंट से दोस्तों यहाँ पे पहुँच गया। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि हमें क्या करना है दोस्तों, ए से लेकर के बी के बीच की दूरी हमें यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें ऐसे नहीं सोचना है दोस्तों, कैसे कि ये 15 गया, फिर 20 गया, फिर उसके बाद 15 गया, फिर उसके बाद 20 गया। अगर ऐसे करेंगे तो देखिए 20 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 40 हो गया। और 15 15 30, 40 30 70, 70 तो ऑप्शन में कहीं भी है भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे हमें नहीं सोचना है। हमें क्या करना है, न्यूनतम दूरी को निकालना है। क्या करना है, न्यूनतम दूरी को। मतलब कि अगर ए से हमें दोस्तों बी पहुँचना है तो कैसे जाएंगे, बिल्कुल सीधा जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वाली इतनी दूरी कितनी है दोस्तों 20 मीटर। तो हमें अगर इतनी दूरी मालूम चल जाएगी तो हम लोग यहाँ पे इस दूरी को निकाल पाएंगे। मतलब कि कौन सी दूरी की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे दोस्तों ए से लेकर के इस पॉइंट तक की बात हो रही है, जो डॉट डॉट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये 20 मीटर है, ये हमें मालूम है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 15 मीटर है और ये 15 मीटर। अगर दोस्तों ये वाली दूरी 15 मीटर और ये वाली दूरी 15 मीटर दोनों एक दूसरे के समान है, तो ये 20 मीटर वाली दूरी दोस्तों नीचे वाली दूरी के बराबर हो जाएगी। यानी जो डॉट डॉट वाली दूरी है ये कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। यानी कि ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। और ये 20 मीटर पहले से है, तो 20 और 20 यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 और 20 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 40 मीटर। कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को।
देखिए अगला सवाल दिया गया है, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखते हुए श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 2 3 4 मतलब कि 4 ब्लॉक में यहाँ पे आकृति फिल की गई है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारी आकृति कौन सी आने वाली है, चारों ऑप्शन में से वही हमें यहाँ पे बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए जो आकृति बनाई गई है वो बीच में इसे डॉट डॉट लाइन सी है, ठीक है। दूसरे वाली आकृति में दोस्तों क्या हो गया कि एक ब्लैंक यानी खाली आकृति दोस्तों यहाँ पे और आ गई है, और दोस्तों ये जो डॉट डॉट वाली है एक स्थान दाहिने साइड में मुड़ गई है, ठीक है। फिर तीसरे वाले में देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 खाली खाली आ गई है, और जो यहाँ पे रंगीन वाली है वो एक स्थान नीचे की ओर फिर से आ गई है, ठीक है। और तीसरे वाले में देखिए 1 2 3 यहाँ पे 3 पंखुड़ी जो है सादी है, ध्यान दीजिएगा 3 पंखुड़ी क्या है, सादी है, मतलब कि ब्लैंक है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक ये लाइन पहले से है, ठीक है। तो अगले वाले में दोस्तों क्या हो जाएगा, अगले वाले में हो जाएगा 4 खाली खाली, ध्यान दीजिएगा 4 खाली खाली क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखिए 1 हो गई, इसमें दोस्तों 2 हो गई, इसमें हो गई 3, तो अगले वाले में कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा हुआ ऑप्शन देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए ध्यान से दिमाग लगाइए इसमें, देखिए 4 4 इसमें पंखुड़ी तो सभी में है, लेकिन दोस्तों इसमें राइट कौन सा होगा, तो राइट दोस्तों हमारा हो जाएगा, देखिए ध्यान से ये देखिए सबसे पहले दोस्तों ध्यान देंगे ये वाला जो रंगीन वाला है, इसमें अहम मुद्दा किसका है, रंगीन वाले का, कि रंगीन वाला कहाँ जाएगा। तो देखिए रंगीन वाला पहले दोस्तों कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रंगीन वाला पहले कैसे हुआ, ऊपर की ओर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऊपर की ओर के बाद दोस्तों उसने किधर की ओर गया, ये ऐसे गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए तीसरे वाले में किधर चला गया, तीसरे वाले में ऐसे चला गया, ठीक है, कैसे चला गया, ऐसे चला गया, ठीक है। और चौथे वाले में किधर गया, तो चौथे वाले में दोस्तों ये ऐसे गया है, ठीक है। और पांचवें वाले में किधर जाएगा, तो पांचवें वाले में दोस्तों ऐसे जाएगा, ठीक है, इधर की ओर, किधर की ओर, ये इधर की ओर। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या है, बी वाले में नीचे की ओर है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये वाली आकृति तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि देखिए तीसरे वाले में ही ऐसा बनाया गया है, यानी कि डी वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ये भी गलत, ये भी गलत और ए वाला भी गलत। तो बचा हुआ ऑप्शन सी इस प्रश्न का दोस्तों हमारे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया, 4 4 पंखुड़ी सभी में था, अहम रोल किसका था, जो ये लाइन यहाँ पे बनाया गया था। तो लाइन वाली आकृति कहाँ आएगी, यहीं पे दोस्तों आने वाली है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या किया जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों प्लस को माइनस कर दीजिए और माइनस को दोस्तों क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ठीक है। गुणा को दोस्तों कर दीजिए यहाँ पे भाग, और भाग को दोस्तों क्या कर देंगे, गुणा, यानी कि आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे यानी कि आपस में परिवर्तन कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए भाग है दोस्तों, तो भाग की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणा हो गया, उसके बाद देखिए गुणा की जगह पे भाग हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, और प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे समीकरण क्या बनेगा, 2 × 70, ध्यान दीजिएगा 2 × 70 भागे 2 हो जाएगा, प्लस 30 माइनस 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम को लगाएंगे, यानी कि कोष्ठक के नियम को, जिसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे हम लोग, भाग वाले पद को, यानी कितना हो जाएगा, 2 × 70 में भाग देंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा, 35 बार, ठीक है, और प्लस 30 माइनस 30 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 35 दूना कितना हो जाएगा, 70, 70 प्लस 30 माइनस 30, ठीक है। तो प्लस वाले को जोड़ेंगे, 70 30 होता है 100, 100 में से दोस्तों 30 घटाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, बलराम का राधिका के साथ क्या संबंध है, यानी कि रक्त संबंध का प्रश्न है दोस्तों, ब्लड रिलेशन चैप्टर का। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक एक स्टेप को ध्यान से देखते हुए करेंगे, ठीक है।
राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा उसके पिताजी, किसके पिताजी? राधिका के पिताजी, क्योंकि परिचय किसका हो रहा है यहाँ पे? राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा कि उसके पिताजी, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो राधिका के पिता है, ध्यान दीजिएगा, जो राधिका के पिता हैं, राधिका के पिता, ठीक है ना, राधिका के पिता। उसके बाद आगे क्या है, उस देखिए, राधिका के परिचय देते हुए बलराम ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। यानी कि मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र का मतलब दोस्तों क्या हो गया, इसी राधिका के जो पिता है उसी के जो पिता के इकलौते पुत्र कौन हो जाएगा? जो राधिका का यानी कि पिता हो जाएगा। राधिका का पिता कौन हो जाएगा? राधिका के पिता के पिता, यानी कि राधिका के पिता के जो पिता हैं उसी का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे उसी का इकलौता पुत्र हो जाएगा राधिका का पिता। कौन हो जाएगा? राधिका का इकलौता ये पुत्र हो गया। क्वेश्चन को समझिएगा, राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा, तो बलराम यहाँ पे दोस्तों कौन हो जाएगा? यही जो राधिका का पिता है यही तो बलराम हो गया ना। कौन हो जाएगा? यही तो बलराम हो जाएगा। तो बलराम कौन हो गया? राधिका का पिता हो गया। और जो बलराम है दोस्तों, यानी कि राधिका के पिता का इकलौता पुत्र कौन है? खुद बलराम है। तो यानी कि बलराम का राधिका के साथ क्या रिश्ता है? यानी कि कौन सा रिश्ता हो जाएगा? यानी पिता का हो जाएगा। यानी कि राधिका का बलराम कौन राधिका का दोस्तों यहाँ बलराम कौन है? तो बलराम दोस्तों हैं दोस्तों यहाँ पे पिता, यानी कि फादर है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, एक कागज को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ कि यानी कि एक बार इसको बीच से ऐसे मोड़ा गया ऊपर से नीचे, फिर उसके बाद दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर मोड़ा गया, और लास्ट में दोस्तों क्या हुआ कि ये इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है। आप कह सकते हो 1/4 हिस्सा दिखाई दे रहा है और 3/4 हिस्सा यहाँ पे गायब है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको कैसे करेंगे? ऊपर की ओर खोलेंगे। जब ऊपर की ओर खोलेंगे दोस्तों तो ये कैसा बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये बन जाएगा ऐसे, कैसे? ये वाली लाइन इधर चली जाएगी और ये वाला गोला कहाँ चला जाएगा? कौन सा गोले की यहाँ पे बात हो रही है? ये जो नीचे वाला है, तो ये बीचों बीच यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ये रहा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे इधर की ओर खोलेंगे, यानी कि दाएं से बाएं की ओर, ठीक है, या बाएं से दाएं की ओर। तो ये कैसा दिखाई देगा? ये बन जाएगा दोस्तों ऐसे, ठीक है ना। कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ये वाला गोला किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट बार में जब खोलेंगे तो ये वाला बन जाएगा ऐसे और ये वाला गोला आ जाएगा इधर। तो हमारे देखिए किस वाले ऑप्शन में ऐसा है? देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, ये अलग अलग बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग बन रहा है, ठीक है। तो पहला वाला तो हमारा हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। बी वाले में देखिए, बी वाले में क्या मिस्टेक है? देखिए ये वाला गोला तो सही है, लेकिन बीच में दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया है? वर्ग टाइप में आ गया है, जबकि वर्ग नहीं बनेगा दोस्तों। यहाँ पे देखो चौकोर आकृति तो बनेगी ही, लेकिन वर्ग बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बनेगा, यानी बी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सी वाला होगा कि डी वाला होगा? सी वाला होगा या डी वाला होगा? तो ध्यान से देखिएगा, दोनों में बीच में बिल्कुल सेम टू सेम आकृति है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब दोस्तों यहाँ पे रोल प्ले करेगा इस गोले को। देखिए ये वाला गोला दोस्तों क्या है? देखिए किनारे किनारे साइड में है, ध्यान दीजिएगा, किनारे किनारे साइड में है, ठीक है। जबकि यहाँ पे दोस्तों क्या है? पास पास में है। कहाँ पे है? पास पास में। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए बीचों बीच यहाँ पे बनना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये बीचों बीच में है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बीचों बीच में ये भी है, ये भी है बीचों बीच में, यानी कि सी वाले में दोस्तों क्या है? ये किनारे किनारे बनाए गए हैं। तो यानी कि सी वाला इस प्रश्न का दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। बचा हुआ ऑप्शन कौन सा? डी वाला। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझिएगा बात को, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। ये दोस्तों क्या है? गोला किनारे बनाया गया है, ये भी दोस्तों क्या है? किनारे है। ये भी क्या है? किनारे है। ये भी क्या है? किनारे है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है? बीचों बीच में है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बीचों बीच में है। जब ये पेपर में मतलब खुलेगा तो बीचों बीच यहाँ भी बनेगा, बीचों बीच यहाँ भी बनेगा और बीचों बीच यहाँ भी बनेगा, जो कि इस वाले ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर हैं, कौन कौन से? ओ, जेड, एफ, टी, आर और एम लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई हैं। जेड के विपरीत वाले फलक पर आने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हमें दोस्तों क्या निकालना है कि जेड नामक जो अक्षर है उसके विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा।
तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों आकृति को ध्यान से देखिए, ठीक है, दोनों आकृति को ध्यान से देखिए। ये है पहली आकृति, ये है दोस्तों दूसरी आकृति, ठीक है। अब देखिए दोनों आकृतियों को ध्यान से देखने की बात क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों में दोस्तों कुछ अक्षर ऐसे हैं जो कॉमन मिलेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, ओ है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, एफ है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे दोस्तों टी है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे जेड है। तो आप लोगों को मालूम चला, क्या मालूम चला दोस्तों, यहाँ पे दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, जेड है। कौन है दोस्तों यहाँ भी जेड है और यहाँ भी जेड है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों में, जो यहाँ पे कॉमन रहता है, जो यहाँ पे कॉमन अक्षर रहता है, उसी को हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि दक्षिणावर्त घुमाएंगे, जैसे घड़ी घूमती है। तो घुमाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा घूमेगा, इसको पकड़ेंगे, जो कॉमन है वहीं से हम लोग घुमाना शुरू करेंगे। ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। जब ऐसे घुमाएंगे तो पहले वाला जो पासा होगा उसमें पहला अक्षर कौन आ जाएगा, यहाँ पे पहले आएगा जेड आएगा, जेड के बाद दोस्तों कौन आएगा, ओ आएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एफ आएगा। दूसरे वाले पासे में क्या हो जाएगा, जेड को पकड़ेंगे और दक्षिणावर्त घुमाएंगे क्लॉकवाइज, जैसे कि घड़ी घूमती है। तो जेड आएगा, फिर टी आएगा, फिर दोस्तों कौन आएगा, आर आएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जेड के विपरीत वाले फलक पर यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा। तो आप बताइए, ओ के विपरीत दोस्तों यहाँ पे कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। एफ के विपरीत दोस्तों कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या बताइए, एक ही पासे में क्या एक के विपरीत एक आ जाएगा, नहीं आता दोस्तों, कभी नहीं आएगा। तो यानी जेड के विपरीत दोस्तों जेड आएगा, नहीं आएगा। तो बचा हुआ अक्षर कौन सा, यहाँ पे बचा हुआ अक्षर कौन सा है, तो बताइए। यहाँ पे देखिए ओ है, जेड है, एफ है, टी है, आर है और एम है। देखिए ओ का विपरीत हो गया टी और ई एफ का हो गया आर, यानी एफ आर हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या बचा हुआ है, जेड। तो जेड का विपरीत यहाँ पे दोस्तों कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आर होना चाहिए। इस प्रश्न का हमारे दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एम हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से समझिएगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, जेड है, उसको पकड़ करके दक्षिणावर्त घुमाए हैं, यानी कि क्लॉकवाइज। तो जेड ओ एफ हो गया। उसके बाद नीचे वाले में, दूसरे वाले में जेड टी आर हो गया। आप बताइए, एक एफ के विपरीत आर हो जाएगा और आर के विपरीत दोस्तों एफ हो जाएगा। ओ के विपरीत यहाँ पे टी हो जाएगा और टी के विपरीत दोस्तों ओ हो जाएगा। आप बताइए, किसी भी पासे में एक ही नंबर के पीछे दूसरा वही नंबर आएगा, नहीं आएगा। तो यानी जेड के विपरीत यहाँ पे दोस्तों जेड नहीं होगा, तो क्या होगा, बचा हुआ अक्षर। तो बचा हुआ अक्षर यहाँ पर दोस्तों कौन हो जाएगा, यानी कि एम बचा हुआ है। बाकी एक दूसरे के अपोजिट सब हो ही गए हैं, हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं। यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा वेन डायग्राम का है, यानी कि वेन आरेख का। क्वेश्चन को क्या है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख राजस्थान, भारत और एशिया के बीच संबंधों को सबसे अच्छा दर्शाता है। यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से शब्द हैं, राजस्थान है, भारत है और एशिया है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, या तो बड़े से छोटे की ओर चलेंगे या तो छोटे से बड़े की ओर। ज़्यादातर केस में बड़े से छोटे की ओर चलेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या, राजस्थान है, भारत है और एशिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, राजस्थान क्या है, एक राज्य है, ठीक है। भारत क्या है, एक देश है। और भारत देश किस द्वीप में है, यानी महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। यानी कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान किस में है, राजस्थान है दोस्तों इंडिया में, यानी भारत में। और भारत किस में है दोस्तों, भारत है दोस्तों एशिया महाद्वीप में। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा, एक के अंदर एक यहाँ पे वेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।